अकलियत के लिए कुछ नहीं किया। उसको पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज़ दबा पा रही है तो इमरान प्रतापगढ़ी की आवाज़ दबा पा रही है। उसको यह भली भांति मालूम है कि कांग्रेस में एक ऐसा शेर बैठा हुआ है इमरान प्रतापगढ़ी, जो मेरे झूठ को, जो मैं झूठ बोलता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, मुसलमानों को कौम के नाम पे बरगलाता हूँ, उसको अगर पर्दाफाश कोई कर सकता है तो इमरान प्रतापगढ़ी कर सकता है। हर तबके तक लेकर जाना है। जो राहुल जी की आवाज़ है, राहुल जी की सोच है, क्योंकि राहुल जी की सोच हमें टीवी और मीडिया के माध्यम से पता लगती है, लेकिन दिन में 10 बार हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब की उनकी दूरभाष से वार्ता होना, उनसे मुलाकात होना और अक़लियत के बारे में राहुल जी के दिलों में कितना दर्द है, उसकी बातों को आम जन तक पहुंचाना, यही मिशन इमरान प्रतापगढ़ी साहब पूरे हिंदुस्तान में लेकर चल रहे हैं। एक बार इमरान भाई के लिए जोरदार ताली। मंच पर विराजमान जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के मेरे भाई, जो पूर्व में अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, सलीम खान साहब, देहात के अध्यक्ष जनाब नरेश जोशी जी, एमएलए साहिबा मनीषा जी पवार साहब, मंत्री संगीता जी, पूर्व अध्यक्ष सईद अंसारी जी, सुपारा जी, गनी फौजदार साहब, संदीप मेहता जी, मजीद गौरी जी, जफर भाई, सलीम भाई और हमारे राजस्थान के अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी शकील नवाज साहब और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय एमडी चौबदार साहब। आज के कार्यक्रम भारत जोड़ो जनसंवाद कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं आपको बता दूं, हमारे स्टेट में 2023 यानी 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ही चुनाव हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की एक सोच है कि मुझे माननीय राहुल गांधी जी का संदेश उस हर तबके तक लेकर जाना है। जो राहुल जी की आवाज़ है, राहुल जी की सोच है, क्योंकि राहुल जी की सोच हमें टीवी और मीडिया के माध्यम से पता लगती है, लेकिन दिन में 10 बार हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब की उनकी दूरभाष से वार्ता होना, उनसे मुलाकात होना और अक़लियत के बारे में राहुल जी के दिलों में कितना दर्द है, उसकी बातों को आम जन तक पहुंचाना, यही मिशन इमरान प्रतापगढ़ी साहब पूरे हिंदुस्तान में लेकर चल रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव हुआ, मैंने देखा कर्नाटक में इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने लगातार 3 महीने तक मुझे भी और मेरे जैसे कई लोगों को पूरे हिंदुस्तान से चुनकर पर्यवेक्षक लगाया और उन सीटों पर काम करने का मौका दिया जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज था, और नाराज नहीं भी था तो कहीं ना कहीं टूटा हुआ था। उस वर्ग को वापस पुनः कांग्रेस में लाने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जी जान से मेहनत करी और जिसका नतीजा ये निकला कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। इसमें कई हद तक योगदान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी रहा है। राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। अभी लगातार इमरान प्रतापगढ़ी के साथ दौरे चल रहे हैं। आपने मुझे आदेश दिया कि हमें राजस्थान में मिशन 156, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब का एक मिशन है, मिशन 156, उसको पूरा करना है। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी को निभानी है तो वो है अक़लियत को निभानी है। अक़लियत में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, फारसी सभी लोग, लेकिन ख़ास तौर पे मुस्लिम। जो राजस्थान में एक व्यक्ति लगातार पिछले 2 सालों से 1.5 सालों से दौरे कर रहा है, हिंदुस्तान में इमरान भाई का नाम सुनता है तो भग जाता है, जिसका नाम है ओवैसी। ओवैसी लगातार दौरे कर रहा है और यहाँ की आवाम को आकर बरगलाता है कि कांग्रेस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अक़लियत के लिए कुछ नहीं किया। उसको
अगर कोई आवाज़ दबा पा रही है तो इमरान प्रतापगढ़ी की आवाज़ दबा पा रही है। उसको यह भली भांति मालूम है कि कांग्रेस में एक ऐसा शेर बैठा हुआ है इमरान प्रतापगढ़ी, जो मेरे झूठ को, जो मैं झूठ बोलता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, मुसलमानों को कौम के नाम पे बरगलाता हूं, उसको अगर पर्दाफाश कोई कर सकता है तो इमरान प्रतापगढ़ी कर सकता है। इमरान भाई ने पूरे राजस्थान का दौरा बनाया और राजस्थान में सबसे पहले मुझसे कहा कि जिसको पूरे हिंदुस्तान फॉलो करता है, राजस्थान की जहाँ जहाँ चर्चा होती है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हीं के गृह जिले से इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे एमडी चौबदार साहब ने कहा कि इमरान भाई को 30 से 40 हज़ार सर चाहिए, लेकिन इमरान भाई का ही कहना था कि पहले मुझे उन लोगों से मिलना है जो अपने साथ हजारों की तादाद में समाजों के, ब्लॉकों के, संगठन के, व्यापारियों के एक लीडरशिप करते हो, उन्हीं लोगों से मुझे संवाद कार्यक्रम करना है। तो इसी कड़ी में हमने भारत जोड़ो संवाद कार्यक्रम का आयोजन एक इंडोर स्टेडियम में किया और आज के जो भी कार्यक्रम रहे, इमरान प्रतापगढ़ी ने उन मौजूद लोगों से मिलने के कार्यक्रम रहे जो कहीं ना कहीं समाज में अपना एक स्थान रखते हैं। तो आज मैं इसी मंच से ज़्यादा लंबी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना सा ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, माननीय अशोक गहलोत साहब ने अक़लियत के लिए इन 5 सालों में बहुत कुछ किया है। आज आप अनुप्रति योजना ले लें, छात्रवृत्ति योजना ले लें, हमारे कई बच्ची और बच्चियां लगातार गवर्नमेंट से फ़ायदा लेकर, अनुप्रति योजना का लाभ लेकर आईएएस, आरएस और आरएस की ओर अग्रसर हैं। कई बच्चियां जो 12वीं पास कर चुकी हैं, जो कॉलेज जाने से वंचित थी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक गहलोत साहब को। 2019 में सरकार बनते से ही एक योजना चलाई, काली भाई व्हील योजना। उसमें जिस बच्ची के 65% नंबर आते हैं, उस बच्ची को 1 से 1.25 लाख कीमत की स्कूटी, 4 लीटर पेट्रोल और हेलमेट देने की बात करी। पूरे राजस्थान में अक़लियत के लिए छात्रावास खोले और अभी शायद मेरे भाई एमडी चौबदार साहब ने बताना भूल गए, मदरसा पेडर टीचर को भी, चलो इमरान साहब के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इसीलिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपके सामने आपको सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और कांग्रेस को सिंबल को देखना है। मैं दानिश फौजदार साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे देहात के कलाम भाई का, साबिर भाई का, जावेद का और तमाम टीम का, कि इन्होंने